Good afternoon, students. I am welcome back. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Putgaon, and today we will study Geography of Class 6, book name The Earth, Our Habitat. स्टूडेंट, इस बुक में हम अभी तक 6 चैप्टर्स को आज पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है। जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो था अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सेकंड चैप्टर जो हमने पढ़ा था ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। थर्ड चैप्टर हमने पढ़ा था मोशंस ऑफ द अर्थ। फोर्थ चैप्टर पढ़ा था मैप्स। सिक्स चैप्टर्स पढ़ा था डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फिफ्थ चैप्टर था हमारा डोमेन्स ऑफ द अर्थ। सिक्स चैप्टर था हमारा मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। आज जो हमारा 7 चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम हमारी कंट्री है जो इंडिया है, जो हमारी कंट्री है उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें किस तरीके का क्लाइमेट है, क्या इसकी पोजीशन है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, और जो भी जिस तरीके से भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इंडिया का जो है जो जोग्राफिकल एक्सपेंस है वो काफ़ी बड़ा है। नॉर्थ में बाउंडेड है हिमालयाज से, और वेस्ट में बाउंडेड है अरेबियन सी से, और ईस्ट में बाउंडेड है बे ऑफ बंगाल से, और साउथ में इसके इंडियन ओशन है। और इसका जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। साउथ से ये नॉर्थ से साउथ तक जो इसका एक्सटेंड है वो कश्मीर टू कन्याकुमारी यह 3200 किलोमीटर्स, और जो ईस्ट से वेस्ट का जो इसका एक्सटेंड है अरुणाचल से कोच्चि तक वह 2900 किलोमीटर्स। जो इंडिया द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, अनइवन प्लेटूज, कोस्टल आइसलैंड्स। तो यहाँ पर जो इंडिया का लैंडफॉर्म है तो ये काफ़ी डाइवर्सिटियों से भरा हुआ है। जिसमें लैंडफॉर्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे आपको हर पर्टिकुलर एरिया में एक जैसा क्लाइमेट नहीं देखने को मिलेगा। हर जगह का टेम्परेचर, वहाँ की कंडीशंस और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो आपको अलग अलग हो सकता है, और वहाँ पे जो होने वाले वेजिटेशंस हैं, वाइल्ड लाइफ है, वो भी आपको अलग देखने को मिलेगी। और जो लैंग्वेज और कल्चर है वहाँ के लोग फॉलो करते हैं, तो वहाँ मौजूद डाइवर्सिटी के कारण वो लैंग्वेज और वो कल्चर भी आपका अलग ही होगा। We find the unity is related reflected in the traditions। हम यूनिटी को फाइंड करते हैं, जो ये ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं सभी मिल बांट के किसी भी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, चाहे वो कोई सी ट्रेडिशन हो। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके वो है हमारा मोर देन 120 करोड़, 120 करोड़। स्टूडेंट, अभी जो पॉपुलेशन इंडिया ये है 2011 के अकॉर्डिंग, बट जो अभी हमारा करंट का जो पॉपुलेशन चल रहा है अप्रॉक्स 130 करोड़ के अप्रॉक्स जो है पॉपुलेशन चल रहा है। मींस जो है इसमें 10 करोड़ का जो है एक्सटेंशन आ चुका है। और अब हम लोकल सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। सेटिंग्स के बारे में जो इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है, वो आपकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के 23 डिग्री 30 नॉर्थ से पास होती है। और ये लगभग जो हमारा जो इंडिया का मैप है वो उसके आधे हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है। लगभग हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तरफ का पार्ट जो है कश्मीर वाला पार्ट हो जाता है, दूसरा तरफ का जो पार्ट है वो कन्याकुमारी वाला पार्ट हो जाता है। तो ये इंडिया को हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इंडिया का जो एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 लैटीट्यूड तक है, और वेस्ट में इसका एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटीट्यूड तक है। इसके बीच जो हमारा इंडिया है ये फैला हुआ है। और ये जो 29 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट है इसमें इंडिया के बीच में बहुत एक्सट्रीम कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और अलग अलग काइंड्स के आपको जो है कल्चर और रिलीजन्स देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही जो आपको जो मेजर चीज़ जो आपको देखने की मिलती है टाइम के अकॉर्डिंग, इस 29 डिग्री के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो 2 आवर्स का चेंजेस जो है कि वो आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश के टाइम में, और जो गुजरात का टाइम है वहाँ पर आपको 2 आवर्स का चेंज आ जाता है। तो हम इस टाइम को हम एक ग्लोबल मीन मानने के लिए तो हम उस इंडिया के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम को जो उनको हम यूज़ करते हैं, IST को यूज़ करते हैं।
IST को यूज़ करते हैं हम, जो कि हमारे इंडिया में 82 डिग्री 30 ईस्ट से पास करती है। ये जो लाइन है 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट से पास करती है। तो ये जो लाइन है स्टूडेंट जी यहाँ पर कहीं पर से निकलती है, यहाँ पर कहीं पर से निकलती है, यहाँ पर कहीं पर से निकलती है लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ पर से निकलती है और हमारे इंडिया को इसमें जो है इस लाइन जो है हमारे इंडिया को क्रॉस करती है और इसी से हम इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड टाइम को जो है मेज़र करते हैं। अब आप एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख रहे होंगे जिसमें आपको सभी स्टेट्स की बाउंड्री नज़र आ रही होगी, स्टेट्स की, यूनियन टेरिटरीज़ की, और इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो भी आपको क्लियरली नज़र आ रहे होंगे। इंडिया जो है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से, साउथ में इंडियन ओशियन से, वेस्ट में और इंडिया के वेस्ट में आपको क्या दिख रहा होगा, अरेबियन सी, और आपके नॉर्थ में आपको इंडिया के दिख रहा होगा हिमालयास। तो इन सभी चीज़ों से इंडिया जो बाउंडेड है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब ये पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इंडिया में जो है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जो हैं, ये ग्रेट हिमालय रेंज का जो अभी हमने एक इमेज देखा था, हिमालय रेंज का जो इमेज हम देख रहे थे, ये देखिए इसमें इस इमेज में हिमालय को देख पा रहे होंगे आप, हिमालय रेंज को आप देख पा रहे होंगे। ये जो दूसरा रेंज आप देख रहे हैं ये विंध्यास का रेंज आपको क्लियरली दिख रहा होगा, और एक आपको अरावली रेंज भी आपको इसमें दिख रहा होगा। तो इस तरीके से जो माउंटेन्स हैं इंडिया में, बहुत सारे जो पार्ट्स हैं माउंटेन्स के द्वारा, प्लेटूज के द्वारा कवर्ड हैं, और इसमें अधिक कुछ मेजर पार्ट जो कवर्ड है वो है प्लेन्स के द्वारा। तो इंडिया में अभी जो हमारे हैं 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंट में और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, और एक जो तेलंगाना इस जो स्टेट है वो हमारा पहले जुड़ गया था, इसी के बाद 28 स्टेट्स हमारे हुए, 29 स्टेट्स हुए थे। बट जो अभी करंटली जो जम्मू कश्मीर है उसे स्टेट से हटा दिया गया है और एक यूनियन टेरिटरीज में जोड़ दिया गया है। तो अब हमारी जो हो गए हैं 28 स्टेट्स हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए हैं। फिजिकल डिविजन्स, इंडिया के जो फिजिकल डिवीज़न हैं वो बहुत सारे जगहों पे अलग अलग है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि माउंटेन्स की हम बात करते हैं, तो माउंटेन्स वाला जितना पार्ट है वहाँ का आपको क्लाइमेट और टेम्परेचर जो है आपको अलग देखने को मिलेगा, और आपको प्लेन्स का टेम्परेचर अलग आपको देखने को मिले। इस तरीके से जो इंडिया का जो फिजिकल डाइवर्सिटी जो है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारा जो मेजर पार्ट है इंडिया का वो हिमालय से ही घिरा हुआ है। जैसे कि हिमालय की बहुत सारी पीक्स आ जाती हैं, हिमालय, हिमाद्री, मिडिल हिमालय की जो रेंज आ जाता है, शिवालिक रेंज आ जाती है। और नॉर्थ इंडिया में जो आपकी ये जो हैं नॉर्थ इंडिया में लाइफ करती हैं। साउथ इंडिया में जो रेंज है वो आपकी, ये देखिए साउथ इंडिया की रेंज हम देख रहे हैं, ये देखिए वेस्टर्न घाट वाली जो लाइन आ जाती है, वेस्टर्न घाट्स की लाइन आपको दिख रही होगी, ये आपको अरावली रेंज आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये मैप में आप जितनी भी रेंज हैं उन सभी को आप देख लीजिए। ये हिमालय वाला रेंज है, ये आपका इंडियन डेजर्ट वाला रेंज है, ये विंध्यास वाला आपका रेंज है, ये वेस्टर्न घाट वाला रेंज है। तो ये जितने भी रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं आपको यहाँ मैप में आइडेंटिफिकेशन से भी समझा देता हूँ। ये माउंटेन रेंज के लिए इस तरीके का मैप दिखाया गया है, साइन बनाया गया है ये, और ये माउंटेन रेंज के लिए येलो जो कलर है वो प्लेटू रेंज के लिए, और जो ग्रीन कलर है वो प्लेन रीजन्स को शो करने के लिए बनाया गया है। तो देखा आपने स्टूडेंट्स, इंडिया में जो जोग्राफिकल फिजिकल जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। कहीं पे इंडिया में प्लेटूज़ हैं, कहीं पर आपको माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं। माउंटेन्स भी आपको एक दो माउंटेन्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे माउंटेन देखने को मिल रहे हैं। अभी जो है आप इंडिया में प्लेटूज़ भी हैं, घाट्स भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स एक ऐसा एरिया है जो आपके बॉर्डर से लगता हुआ होता है, जहाँ पे कि रिवर्स फ्लो होती हैं और जो आपका सी बाउंड्री से लगभग लगा हुआ एरिया होता है। द रिवर्स, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो ड्रेन होती हैं ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती हैं। दिस रिवर्स फॉर्म होती हैं फर्टाइल डेल्टा से। सुंदरवन जो डेल्टा है ये बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है वहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह में इंडिया की डाइवर्सिटी अलग अलग हो रही है। तो हर जगह पर इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो अलग है। और जो ट्रू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड है जो इंडिया में है, लक्षद्वीप वाला आइसलैंड है जो अरेबियन सी में लोकेटेड है। जो कोल आइसलैंड है वो केरला के जो नियर है। अंडमान एंड निकोबार जो आइसलैंड है वो साउथ, ये निकोबार जो आइसलैंड है ये बे ऑफ बंगाल। और ये इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको आइसलैंड्स हैं इनसे लगी हुई कुछ
बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर डाइवर्सिटी आपको कैसे देखने को मिलेगी, फिजिकल क्या चेंजेस होंगे, क्या आपकी लैंग्वेज में क्या क्या चेंजेस होंगे, जो एरियाज़ हैं इन सब में किस तरीके का लाइफ स्टाइल होगा और क्या क्या रहा होगा। हमने पढ़ा था कि इससे पहले कि जब सुनामी आई थी तो अंडमान निकोबार आइसलैंड का जो पार्ट था वो कुछ इमर्ज हो गया था 2000 सुनामी में, उस सुनामी में इमर्ज हो गया था। तो इस तरीके से ये जो सी लेवल है वो थोड़ा बढ़ गया था और वाटर नीचे चला गया था। तो स्टूडेंट्स, आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।